हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बायोलॉजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन आप मिस करने की गलती मत करना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से मेरे सेशन को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को भी शेयर करिए स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला चैप्टर जो है आपका बायो में, वो है आपका लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चंस हैं जितने भी मैं लेके आया हूँ एमसीक्यू, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी है, आपका ये सैम्पल पेपर से भी है, और बोर्ड एग्जाम वाले जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर उसमें से भी है। तो पूरा मिक्सअप है ये, तो इसको ध्यान से आप देखिए। मैं आपको शुरू करूंगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस टाइम देखने को जरूर मिलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो कहीं ना कहीं आपको उस टॉपिक, उस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो उसके बारे में जितनी सही बातें हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्लड ट्रांसपोर्ट only O2 and not CO2. Human heart have 5 chambers. Valve ensures that the blood does not flow backward, and both oxygen rich and oxygen deficient blood get mixed in the heart. बोला इसमें से कौन सा सही है? देखो, बोल रहा है valves ensure that the blood does not flow backward. तो आप जानते हो कि जो valve होता है, जो कि आपका लगे होते हैं, चैम्बर्स में लगे होते हैं, वेन्स में लगे होते हैं, उनका काम यही होता है कि बैकवर्ड फ्लो ना हो ब्लड का, तो इसीलिए valves को लगाए जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है आपका, वो सी वाला आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका एमसीक्यू है एनारोबिक प्रोसेस। इसमें क्या बोल रहा है, टेक्स प्लेसेस इन द ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रोड्यूसेस ओनली एनर्जी इन मसल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, और डी है प्रोड्यूसेस इथेनॉल ऑक्सीजन एंड एनर्जी। देखो, एनारोबिक और एरोबिक दोनों आपको पता होने चाहिए। दो, अब देखो इसमें से एनारोबिक से क्वेश्चन पूछा है तो उस बारे में आपका एरोबिक से पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए है, जो क्या है, टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो जो एनारोबिक प्रोसेस होता है वो ईस्ट में होता है फर्मेंटेशन के दौरान। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तीसरे पे पहुंचेंगे। देखो इसमें क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन। अब क्या बोल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन किस पार्ट्स में होता है, सबसे ज़्यादा होता है? तो आपको ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्टोमक और लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप जानते हो कि पहले जो ब्रेकडाउन होता है वो माउथ से शुरुआत होते हुए हमारे पेट पे जाता है, पेट में वो फर्दर आपका डाइजेशन होता है, और जो फाइनल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो जितने भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब होते हैं जो एक्सचेंज होते हैं, जो कैपिलरी थ्रू वॉल्स ऑफ कैपिलरी या आपके वेन्स और आर्टरी के थ्रू हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं। इसीलिए इसका आंसर आपका ए है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। अब देखिए क्या लिखा है, इन द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, salts and water are selectively reabsorbed in। अब किस में रीअब्जॉर्ब, दोबारा एब्जॉर्ब होता है, मतलब पहले एब्जॉर्ब होता है, फिर वो बाद में वापस से उस ब्लड में जो है जाके मिल जाता है, फिर ऐसे घुमा फिरा के उसमें होता है, फिर वापस से फिर रीअब्जॉर्ब होता है। तो ये नेफ्रॉन की बात कर रहा है, जो कि किडनी में हमारा होता है। तो नेफ्रॉन का डायग्राम, नेफ्रॉन होता क्या है, उसके जितने भी फंक्शंस हैं आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका नेफ्रॉन। ठीक है, तो देखो 2019-20 में भी ये पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्यूडोफोडिया आर। स्यूडोफोडिया क्या होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फॉल्स फ्रीट इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कमिंग आउट ऑफ माउथ होते हैं, या सकर्स विच आर अट्रैक्टेड टू वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्यूडोफोडिया यहाँ पर क्या होते हैं, तो देखिए आपका बी आंसर जो है वो करेक्ट है, वो है फॉल्स फ्रीट इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, आपको जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, किस तरीके का ये रिप्रोडक्शन करते हैं, और ये कैसे किस किस तरीके से करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका
अब देखो बच्चों यहाँ पर 5 के बाद सीधे 9 आ गया, 10 आ गया है। तो स्टूडेंट्स ये इसलिए है क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो है वो अलग-अलग सोर्स से इकट्ठे किए हैं। इस वजह से यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो थोड़ा-सा इधर-उधर देखने को मिल रहा है। तो आप क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिए, आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू। अब जो स्टोमेटा होता है जो कि आपके लीफ में पाया जाता है, वो उससे क्या होता है, उससे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किसकी वजह से होता है। तो देखो, हाई प्रेशर ऑफ गैसेज इनसाइड द सेल, बी है आपका मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ गार्ड सेल, सी है आपका स्टिमुलस ऑफ लाइट इन द गार्ड सेल, और डी है डिफ्यूजन ऑफ CO2 इन एंड आउट ऑफ गार्ड सेल। तो आप जानते हो कि जब जो हमारा गार्ड सेल होता है उसमें जब वाटर का मूवमेंट होता है अंदर बाहर, तो उससे यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपके लिए ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका बी वाला है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। बोला है वाटर इन द रूट इंटर्स ड्यू टू द फंक्शन ऑफ द रूट टू एब्जॉर्ब वाटर, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल, एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, या डी है डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन द रूट्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी वाला है, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल। तो देखिए CBSE दिल्ली 2022-23 में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जानते हो जितने भी जाइलम फ्लोएम है, एसेंस ऑफ सैप, ये सब क्या होता है, इन सब के बारे में आप अच्छे से नॉलेज रखिएगा क्योंकि इन सब से MCQs बनने के चांसेस रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखो यहाँ पर एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बोला था कि जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और देखो एक प्रीवियस ईयर में आपका एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया है जो कि MCQ के फॉर्म में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द सेल्स थ्रू विच मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस फॉर फोटोसिंथेसिस। तो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा यहाँ पर सेल है जिससे कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गैसेस एक्सचेंज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो आंसर है वो डी ये दिखा रहा है, जो कि क्या है, सेकंड पार्ट। मतलब कि ये जो सेकंड पार्ट आप देख पा रहे हो ये वाला, ये देखो ये सेकंड पार्ट जो है ये सेकंड पार्ट आपका आंसर है, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, जो कि CBSE में पूछा भी गया हुआ है सवाल। तो इस टाइप के सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी डायग्राम्स हैं आपको अच्छे से तैयार करने हैं। मेरे पुराने वाले वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और उसको तैयार करिए स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखो इसमें क्या बोला है, स्फिंक्टर मसल्स आर प्रेजेंट इन एट द एग्जिट ऑफ स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक एंड एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, या ओसोफेगस एंड स्टोमक। तो आप देख पा रहे हो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, स्टोमक एंड एनस। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए जितने भी टाइप्स के मसल आप पढ़ते हो, चाहे कार्डियक हो गया, फिर और भी बहुत सारे मसल्स हैं, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से जानकारी रखनी है, कहीं से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लिखा है ड्यूरिंग विगोरस एक्सरसाइज द ऑकरेंस ऑफ क्रैम्प्स इन द आउटर मसल्स ऑफ एन एथलीट इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट टू। अब देखो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, जो कि क्या है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारे जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप देखते होगे जब हम लोग अंगड़ाई लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे कड़कड़ कट कट की आवाज़ आती है, तो वो हमारे हड्डियों में, बोन्स में बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड भर जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग को ऐसे अंगड़ाई लेने पर जकड़न की या कटकट की आवाज़ आती है। तो ये लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है दोबारा भी पूछा जा सके। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आप देखिए यहाँ पर फिर से आ गया है। अब देखो यहाँ पर पूछा है इनकरेक्ट बताओ। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। अब बोला ऑटोट्रॉप्स के बारे में कौन सा यहाँ पर ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब देखो, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बिल्कुल सही बात है। ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या, जो खुद खाना बनाते हैं, तो यह जाहिर सी बात है यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जरूर करेंगे। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, बिल्कुल सही है। दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो सी वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हो, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये नहीं है बस स्टूडेंट्स, ये नहीं करता है। ये ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ये वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म
फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। तो ए ऑप्शन दिया है मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा। बी दिया है ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। सी दिया है पैरामीशियम, अमीबा, कस्कुटा। और डी दिया है कस्कुटा लीस एंड टेपो। तो इसमें जो आपका आंसर है वो है बी, जो कि है ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। अब स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें से पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, जो कि है हेटरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड्स। जाहिर बिल्कुल सही बात है, पहले ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, एक होता है ऑटोट्रॉप, एक होता है हेटरोट्रॉप। ऑटो मतलब जो खुद बनाते हैं, हेटरो मतलब जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो जाहिर सी बात है, करेक्ट तो यही हुआ ना कि खुद तो खाना बनाएंगे नहीं, दूसरे पे जाकर निर्भर हो जाएंगे। अब बी वाला तो फिर बाकी ऑप्शंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है स्टूडेंट्स। तो पहला ऑप्शन ही क्या आपका करेक्ट है। तो इस तरह से आपको जो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स है, टर्म्स है, उसके बारे में आपको पूरी अच्छी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी टर्म्स को उठा के एमसीक्यू बना देगा और आपसे धड़ाधड़ पूछ लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब देख लो स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट्री कैनाल जो आपका मैंने एक डाइजेस्टिव सिस्टम वाला एलिमेंट्री कैनाल वाला फिगर बताया था, जिसमें आपको सारा इंटेस्टाइन ये सब दिखता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, लीवर। उससे सवाल उठा दिया कि क्या करेक्ट सीक्वेंस है, माउथ से लेकर एनस तक क्या करेक्ट सीक्वेंस है, ये आपको यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखो करेक्ट सीक्वेंस जो आपका है वो है डी ऑप्शन में दिखा रहा है। माउथ है, ओसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है, आप बहुत बखूबी समझ पा रहे हो। तो आपको इसी तरह से आपकी तैयारी करनी है अपनी, कि बोर्ड में आपको जाने के बाद कोई दिक्कत ना होने पाए, अच्छे से आप सवाल को सॉल्व कर सकें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ सलेवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। बोला अगर सलेवरी एमाइलेज सलाइवा में अगर नहीं है, लैक कर रहा है, कम है, तो इसमें से कौन सी इवेंट जो होगी माउथ कैविटी की वो अफेक्ट होगी। तो यहाँ ए है प्रोटीन्स ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। तो देख पा रहे हो यहाँ पर बी ऑप्शन आपको करेक्ट दिखा रहा है, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। तो ये अब आपका इफेक्ट होगा यहाँ पर। आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बोला है द इनर लेनिंग ऑफ स्टोमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। पेप्सिन, म्यूकस, सलेवरी एमाइलेज और बाइल। तो देख पा रहे हो यहाँ पर म्यूकस आपका सही आंसर है। तो आप जानते हो स्टूडेंट्स कि हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। अगर वो शरीर पे गिर जाए तो पूरा पूरा वो होल कर देगा। लेकिन हमारे पेट में कुछ नहीं होने वाला, क्यों? क्योंकि एक लेयर सीक्रेट होता है और जाके वहाँ पर जब खाना जाता है हमारे बॉडी में, तो जब एसिड निकलने वाला होता है उसके पहले ही वो म्यूकस जो होता है वो सेक्रेट होके हमारे जो पेट है उसको पूरा कवर कर लेता है, एक लेयर बना देता है। उसके बाद से तब एसिड निकलता है और फिर खाने को पचाने का काम शुरू हो जाता है। तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। लिखा है विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द रिवर। बोल रहा है कि किस एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट से आपको बाइल रिसीव होता है लिवर से। तो आपका ऑप्शन है स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड ओसिफेगस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये रिसीव करता है बाइल कहाँ से? लिवर से। जाहिर सी बात है, अब मैंने पिछले अभी क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन है, जो आखिरी होना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो बिना पैंक्रियाटिक जूस या ये सब जितने भी एंजाइम्स होते हैं, इनके कैसे डाइजेशन होगा? इसीलिए यहाँ पर ये जो बाइल जूस है या जो पैंक्रियाटिक जूस है वो यहाँ पर होने बहुत ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स। चलिए तब नए क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि है अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वेयर एडेड टू राइस वाटर, द सोल्यूशन टर्न्स ब्लैक ब्लू इन कलर, दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन, क्या इसमें कंटेन करेगा? ए है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, बी है सिंपल प्रोटीन, सी है फैट और डी है स्टार्च। तो ये स्टार्च कंटेन करेगा, जिससे कि आपको यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। अभी देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया।
तो देख पा रहे हो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब कि एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है। इसका हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले, जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आता है यहाँ पे, चूज द फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब मैंने आपको बताया था कि पैंक्रियाज हमारे जो लीवर के पास होता है उससे पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, तो उससे क्या फंक्शन होंगे। तो देखो लिखा है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, और निकलता क्या है पैंक्रियाटिक जूस में से, कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन होता है। तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट emulsified fat and lipase digest proteins, trypsin and lipase digests fats, and trypsin digest protein and lipase emulsifies fats। तो आप देख पा रहे हो जो सबसे आखिरी ऑप्शन है आपका डी वाला, वो आपका सही है। तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, जितने भी एंजाइम्स आपको पढ़ने हैं, चाहे वो ट्रिप्सिन हो, एमाइलेज हो, पिटाइलिन हो, प्रोटीन्स हो, ये करते क्या है, इनका फंक्शन क्या है, किसको डाइजेस्ट करते हैं, कहाँ से निकलते हैं, ये सारे आपको डाइजेस्टिव वाले चैप्टर में मिल जाएंगे। और आपको अच्छे से उसको तैयार करने हैं। आपको थ्योरी में भी पूछेगा, एमसीक्यू में तो पूछ ही रहा है, और आपका फिगर दे के भी, डायग्राम दे के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आता है आपका, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब देखो ये नॉर्मल एक एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत बार केमिस्ट्री में भी देखने को मिला है इस टाइप के क्वेश्चन और एक्सपेरिमेंट। तो इसमें जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, किसके प्रेजेंस में, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है, इस वजह से आपको वहाँ पर लाइम वाटर मिल्की होता हुआ दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन, ये सीबीएसई सैंपल पेपर 1 में 1 मार्क्स में पूछा गया था। क्या बोला है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द ईस्ट इज। अब पूछ रहा है करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो देखो जो करेक्ट सीक्वेंस है आपका डी ऑप्शन में दिखा रहा है, ग्लूकोज और से पायरुवेट में चेंज हुआ, पायरुवेट से फिर इथेनॉल में चेंज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज किया। तो देखो सारा ये जितने भी चीज़ें हो रही हैं साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो इस जो ये आपका एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। देख लो बहुत सारे सवाल पूछ चुके हैं और ऐसे ही पूछेगा आपका, ध्यान रखिए बच्चों। ये करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ईस्ट में कैसे होता है, ब्रेड मोल्ड में कैसे होता है, विथ ऑक्सीजन क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन कैसे होता है, ठीक है। तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ये आपका डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखो वहाँ एनारोबिक पूछा था, अब एरोबिक पूछ लिया है। तो देखो भाई उसका जस्ट अपोजिट पूछा है, विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर भी आपको डी देखने को मिल रहा है कि जो ग्लूकोज है वो चेंज हो रहा है, पायरुवेट और एनर्जी रिलीज कर रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है ये। और जो पायरुवेट है वो वापस से आखिरी में चेंज हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एनर्जी भी रिलीज कर रहा है। तो जब ग्लूकोज चेंज हो रहा है पायरुवेट में, तो ये फंक्शन जो हो रही है वो साइटोप्लाज्म में हो रही है। लेकिन जो पायरुवेट चेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ये फंक्शन जो हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको देखने को मिल रहा है। तो इस पर सवाल भी बन सकता है कि इन विच पार्ट ग्लूकोज चेंजेस इनटू पायरुवेट। तो ऑप्शन दे देगा कि साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या नन ऑफ दीज। तो आप साइटोप्लाज्म लगा देंगे, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से समझ के चलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के बारे में यहाँ सही कथन पूछ रहा है। क्या है, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिप्स मूव इनवर्ट एंड डायफ्राम इज रेज्ड। बिल्कुल नहीं, गलत है ये। इन द alveoli exchange of gases takes place, oxygen from alveolar air diffuses into blood and carbon dioxide from blood into alveolar air। ये सही है स्टूडेंट्स। जो भी आपको गैसेस का एक्सचेंज देखने को मिलता है, चाहे वो CO2 हो, O2 हो, वो आपको alveoli में ही देखने को मिलता है, जो कि हमारे लंग्स में होता है। फिर तीसरा क्या है, हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। गलत है, बिल्कुल गलत है स्टूडेंट्स। चौथा क्या है, alveoli इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जाहिर सी बात है, जब हम लोग अपने अंदर सांस भरते हैं तो जो हम लोग का फेफड़ा फूलता है वो alveoli ही फूलता है, जिससे कि फेफड़ा फूलता है और हम लोग को ये चीज़ देखने को, एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो 14 का जो आपका है वो डी ऑप्शन सही है, जो कि है सेकेंड और फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखो यहाँ पर फिर से करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासिंग थ्रू इनहेलेशन। अब देखो जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस मतलब कब कहाँ से ले रहे हैं और आखिरी उसका स्टेज कहाँ तक जा रहा है, ये इस तरह से चीज़ें पूछ ली गई हैं।
तो देख पा रहे हो रेस्पिरेटरी सिस्टम से बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है आपको बहुत ध्यान से, एल्वियोलाई, एक्सचेंज ऑफ गैस, कैसे ये इनहेलेशन होता है एयर का, ये सब आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो जो कि है आपका डी ऑप्शन सही दिखा रहा है। नॉस्ट्रिल्स, पहले नॉस्ट्रिल्स में, फिर फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, उसके बाद ट्रेकिया और फिर उसके बाद लंग्स के एल्वियोलाई में, ठीक है। तो ये जो करेक्ट सीक्वेंस है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, तो इसको जरूर प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखो बोल रहा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो गैसेस में एक्सचेंज देखने को मिलता है गैसेस का, वो कहाँ होता है? वो जाहिर सी बात है लंग्स के एल्वियोलाई में ही होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखो ये भी सीबीएसई सैंपल पेपर से ही पूछा गया है। देखो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट हार्ट, हार्ट के बारे में पूछा है। तो इससे अच्छे स्टूडेंट्स आपको हार्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, बहुत ध्यान से उसको देखना है। मैंने पिछली वीडियो में डायग्राम में भी हर चीज़ें बताई हैं हार्ट के बारे में, तो आपको डायग्राम भी तैयार करना है। हाँ तो स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन बोल रहा है लेफ्ट आर्टरियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी व्हाइल राइट आर्टरियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। नहीं स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी गलत है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स व्हाइल द राइट वेंट्रिकल पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है। जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है सभी बॉडी पार्ट्स को थ्रू अरोटा, और जो राइट वेंट्रिकल होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। चलिए थर्ड है आपका लेफ्ट आर्टरियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल विच सेंड इट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। चौथा क्या बोल रहा है, राइट आर्टरियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, ये आपका सही कथन है। जो आपका राइट आर्टरियम में होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है थ्रू सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा, उसके बाद से फिर ये आपका लंग्स को भेज दिया जाता है वापस से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, फिर वापस से लंग्स के थ्रू ये आता है हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में, और फिर लेफ्ट आर्टरियम से आता है राइट आर्टरियम में, फिर राइट आर्टरियम से अरोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में ये ट्रेवल करता है। तो जी आप सर्कुलेशन देख रहे हो ब्लड का ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि इससे सवाल बनना ही बनना है, लिख के ले लो स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। देखो ये सवाल हमने पहले कर चुका है, दोबारा रिपीट हुआ है। बोल रहा है क्या कि हमारे जो ब्लड होते हैं उनको बैक फ्लो होने से कौन रोकता है? तो वो वाल्व है हार्ट के, जो कि आपके लेफ्ट सेक्शन में बाइकस्पिड होता है और राइट सेक्शन में ट्राइकस्पिड होता है। और आप जानते हो कि पल्मोनरी वेन वार्टरी और अरोटा में भी आपके सेमिलुनर वाल्व होते हैं। तो ये सारे वाल्व्स को आपको ध्यान से पढ़ने हैं, इनका सबका काम यही है कि बैक फ्लो ना हो। अगर बैक फ्लो हो गया तो समझ लो सीटी बच जाएगी तब। अब आपका देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय। तो सिंगल सर्कुलेशन वाले ऐसे कौन कौन से आपके जो एनिमल्स हैं वो देखने को मिलेंगे, और वो हैं आपके हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिटस एंड एनाबेस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप या ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आपका देखिए ऑप्शन डी जो है वो सही दिखा रहा है, पाइसीज ओनली। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एमसीक्यूज थे जो मैंने आपको बताए हैं, और ये जो एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार मतलब 2-3 बार अगर आप देख लेते हो तो आपको पूरा पूरा अच्छे से दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, और इसको एक बार ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेना, और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगला वीडियो किस पर होगा ये आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। वैसे मैं अगला वीडियो इसी सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर जो है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उस पर देने वाला हूं, लेकिन और किस सब्जेक्ट पे आपको एमसीक्यू चाहिए वो आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर प्रयास करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बनाने के लिए।
तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, अपने माता-पिता का ध्यान रखिए और मेहनत से पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।